मोहन कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कल होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में मंथन के बाद नाम तय हो चुके हैं। कल दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोहन कैबिनेट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। कल होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार। दिल्ली में मंथन के बाद नाम तय हो चुके हैं कि कौन कौन से वो नाम है जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। कल दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। कल मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा। दिल्ली में मंथन के बाद नाम तय हो चुके हैं। लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के दौरे किए। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह से लगातार मुलाकातें की और अब नाम तय हो चुके हैं। खबरें ये हैं कि कल मोहन कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की शपथ कल होगी। दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह। मोहन कैबिनेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, एमपी मंत्रिमंडल की शपथ कल होनी है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं फोन पर। शैलेंद्र, दौरों का दौर था, लगातार बैठकें हुई, मुलाकातें हुई, मंथन हुआ, लेकिन अब फाइनल हो चुका है, नाम फाइनल हो चुके हैं। कल कैबिनेट का विस्तार लगभग तय। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर था और दिल्ली के दौरे चल रहे थे और अब उसको लेकर, अब मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। कल दोपहर 3 बजे के आसपास मोहन मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आयोजित किया जाना, जिसको लेकर एक सूत्रों को जानकारी है कि एक उच्च स्तरीय की बैठक है अधिकारियों की, वो भी हो चुकी है और तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश भी दे दिए गए। हालांकि अभी जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है वो फिलहाल अभी दिल्ली में ही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी और भी जो नेता है उनसे रात तक वो मिलते रहेंगे और रात को मिलने के बाद देर रात ही वो राजधानी भोपाल के लिए आएंगे और कल सुबह राजभवन जाएंगे और राजभवन में जाकर वह जो उनकी कैबिनेट में जो मंत्री बनने वाले उन नामों को, उसकी सूची जो है वो राज्यपाल को सौंपेंगे। तो अब जो सस्पेंस था, लगातार जो दौरों का दौर लगातार जारी था, कई दौर की मुलाकातें उनकी जो राष्ट्रीय नेतृत्व से हुई और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि नाम भी लगभग फाइनल है। 18 से 19 नाम जो है वो लगभग तय माने जा रहे हैं कि ये नाम जो है इन पर मोहर लग चुकी है और कल ये लोग शपथ लेंगे। जी शैलेंद्र, फॉर्मूला क्या होने वाला है? जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं दर्शकों को, लगातार इस पर बात हो रही थी कि 3 बार के मंत्री रिपीट नहीं होंगे, नए विधायकों को मौका मिलेगा और कद्दावर नेता भी मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। क्या फॉर्मूला यही रहेगा शैलेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के पहले सभी वर्गों को, सभी इलाकों को साधने का प्रयास जो है इस मंत्रिमंडल के माध्यम से किया जाएगा और यही कारण है कि जिस बात का हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि जो लगातार लोग जीत कर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को इस बार के मंत्रिमंडल में तवज्जो मिलेगी। देखिए जो लोग पुराने सीनियर हैं उनमें से तो कई अधिकांश लोगों को जगह मिल ही रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 3 से 4 बार या 5 बार से जीत रहे हैं लेकिन उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का काम जो है इस बार किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समीकरण साधने का प्रयास भी होगा। देखिए सीएम और डिप्टी सीएम की बात करते हैं तो दोनों मालवा निवाड़ से आते हैं और एक डिप्टी सीएम बिंद से आते हैं और ग्वालियर चंबल हिस्से की बात करूं तो वहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर, वो बिल्कुल शैलेंद्र, हम दोबारा आपसे कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार कल होना है दोपहर 3 बजे। कल मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा। 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लगातार डॉक्टर मोहन यादव, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात की। वो तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी से लगातार मिले थे, अमित शाह से लगातार मुलाकात की थी, जेपी नड्डा से भी लगातार मिले। और कौन कौन मंत्री बन सकते हैं? हरिशंकर खटीक, प्रदीप लारिया नरावली से विधायक हैं, जो रीति पाठक सीधी से विधायक हैं, ये भी मंत्री बन सकती हैं। कृष्णा गौर गोविंदपुरा से विधायक हैं, ये भी मंत्री बन सकती हैं। तुलसीराम सिलावट जो कि सांवेर से विधायक हैं, ये भी मंत्री बन सकते हैं। हरिशंकर खटीक का नाम भी इसमें शामिल हैं। फॉर्मूला क्या होगा वो भी नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की नजरें हैं। 3 बार के मंत्री रिपीट नहीं होंगे। नए विधायकों को मौका
मिल सकता है। जातिगत समीकरण पर बीजेपी का फोकस है। नए चेहरों के साथ ही अनुभव का मिश्रण हमें इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। नए विधायकों को मौका नहीं मिलेगा, नए विधायकों को मौका नहीं मिलेगा, यह फॉर्मूले में बात कही जा रही है। 3 बार के मंत्री रिपीट नहीं होंगे, कद्दावर नेताओं को तवज्जो मिल सकती है और नए विधायकों को मौका नहीं मिलेगा। यह बात भी निकलकर सामने आ रही है। मालिनी गौड़ संभावित चेहरा, देख सकते हैं आप नाम, ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कौन कौन से वो चेहरे हैं। रमेश मेंदोला भी हैं उस लिस्ट में जो कि मंत्री बन सकते हैं, और भी कई ऐसे नाम हैं जो कि मंत्री पद की लिस्ट में हैं। तो जाति और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी यहां पर करती हुई नजर आएगी। मंत्रिमंडल के गठन, मंत्रिमंडल के विस्तार के मद्देनजर भी यह बात कही जा रही है कि बीजेपी जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधेगी। तो कल 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। कौन कौन से होंगे वो मंत्री, देखना दिलचस्प होगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे सहयोगी वासु चौरे भोपाल से जुड़ गए हैं। भोपाल से जुड़े हुए हैं वासु चौरे। वासु, दिल्ली में लगातार मंथन हुआ, डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार आलाकमान से मुलाकात की, लेकिन अब वो समय आ चुका है, कल का दिन निर्धारित कर दिया गया है मंत्रिमंडल के लिए। बिल्कुल सुमित, देखिए कल 18 मंत्री मध्य प्रदेश में शपथ ले सकते हैं। ये एक बड़ी जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से इस वक्त मिल रही है और लगातार जिस तरह से देखा गया कि मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर रहे, आज भी वो दिल्ली में हैं और आज भोपाल के तमाम सारे जो उनके कार्यक्रम थे उनको स्थगित कर दिया गया और दिल्ली में तमाम बड़े नेता जो हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी की और कई दौर का मंथन भोपाल से लेकर दिल्ली तक चला। चाहे प्रदेश संगठन की बात करें या केंद्रीय संगठन की बात करें तो लगातार बातचीत हुई है, चर्चा हुई है और तमाम उन फॉर्मूलेज को लेकर भी चर्चा हुई है जिसको लेकर मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो किया जा सकता है। चाहे आप बड़े नेताओं की बात करें, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, रीति पाठक, उदय प्रताप जो सांसद थे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था, फिर उनको विधानसभा के मैदान में उतारा गया और वो जीत के आए हैं और अभी तक उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है नहीं दी गई। तो क्या कल जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो ये चेहरे नजर आएंगे या नहीं आएंगे, ये अभी बड़ी बात फिलहाल, क्योंकि नाम जो है वो सामने नहीं आए हैं और इसके लिए थोड़ा सा जो और इंतजार है वो किया जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, एक बात तो स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में जो तमाम तरीके की विभिन्नताएं हैं, चाहे क्षेत्रीय तौर पर आप बात करें, जातीय तौर पर बात करें, सामाजिक तौर पर बात करें, राजनीतिक तौर पर बात करें, तो इन सभी को ध्यान में रखकर जो है वो मंत्रिमंडल बनाया गया है और जो नाम है वो सामने आ जाएंगे। 18 नाम फिलहाल जो है वो शपथ ले सकते हैं जिस तरीके की सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, यानी कि ये भी तय है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो होगा। लेकिन ये 18 बड़े चेहरे कौन होंगे जिन्हें सबसे पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। सुमित, बिल्कुल वासु, और फॉर्मूले क्या हो सकते हैं? जो फॉर्मूला बताया जा रहा है कि 3 बार के जो मंत्री हैं वो रिपीट नहीं होंगे, नए विधायकों को मौका नहीं मिलेगा और दिग्गज नेताओं को तवज्जो भी दी जाएगी। क्या यही फॉर्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ती नजर आएगी हमें मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए तमाम फॉर्मुलेज को लेकर लगातार बातचीत हुई है, चाहे लोकसभा वार प्रतिनिधित्व देने की बात हो या फिर बड़े चेहरों के साथ नए चेहरों का जो तालमेल है, अनुभवियों के साथ नए चेहरों को मौका देने की बात हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं मध्य प्रदेश में जो 2-2, 3-3 बार से लगातार चुनाव जीते हुए आ रहे हैं बीजेपी के, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, उन्हें संगठन स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी अब तक नहीं मिली है। तो क्या इस बार उनका नंबर लग सकता है? क्या इस बार उन्हें मौका मिल सकता है कि वो सरकार के बतौर रिप्रेजेंटेटिव काम करने का काम करे या फिर कुछ और बीजेपी जो है चौंकाने वाले फैसले कर सकती है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर हमने देखा है, राजस्थान में हमने देखा है, इस तरीके के फैसले जो हैं वो बीजेपी ने करे हैं और उसमें कई जो नाम है वो ऐसे भी नाम थे जिनको लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं थी, कहीं कोई बातचीत नहीं थी। तो ऐसा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है और सबसे बड़ी बात यही है कि अब तक जो नेता केंद्र से लेकर प्रदेश की राजनीति में छाए रहे हैं, बड़े नाम वो रहे हैं, उनको क्या मौका मिलेगा या फिर उन्हें मौका नहीं मिलेगा? बार बार जहन में वही नाम आते हैं, प्रहलाद
प्रहलाद पटेल जो केंद्र में मंत्री रहे, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव हैं, बंगाल के प्रभारी भी वो रहे हैं, उन्हें क्या मंत्री बनाएगी सरकार, या फिर जो सांसद जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था, रीति पाठक हो, उदय प्रताप सिंह हो, इन्हें क्या मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और बड़ी संख्या में जो महिला विधायक जीत कर आई हैं, तो ये 18 जो मंत्री शपथ लेंगे उनमें कितनी महिला विधायक शामिल हो सकती हैं, ये भी जरूर देखने वाली बात होगी। और इन तमाम सवालों का जवाब मिलने में बहुत ज्यादा समय मुझे नहीं लगता है सुमित लगेगा। जल्द ही इसको लेकर भी जो डिसीजन मेकिंग है वो हो जाएगी और ये नामों की जो फहरिस्त है, जो सूची है, वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी तमाम जातीय, क्षेत्रीय और सियासी समीकरणों को ध्यान में रखकर ही मंत्रिमंडल फिलहाल बनाने का काम करेगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है, जल्द ही लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल वासु, अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी पीढ़ी परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 3 राज्यों का जिक्र आपने किया, वहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए गए, सभी को चौंका दिया बीजेपी ने। वहां पर भी हमने देखा कि पीढ़ी परिवर्तन की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। और कल जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा मध्य प्रदेश में, तो क्या इस विषय में भी हम देख सकते हैं कि यहां पर भी पीढ़ी परिवर्तन की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आएगी? चेहरों को मौका मिला, साफ तौर पर बीजेपी यही जाहिर कर रही है कि हम लोग नए चेहरों को आगे ला रहे हैं, नए चेहरों को मौका दे रहे हैं, एक फ्रेश लीडरशिप तैयार करने का काम जो है वो किया जा रहा है। और इसलिए अभी मैं भी कह रहा था कि जिन्हें 2 बार के 3 बार के ऐसे विधायक जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला है, और अगर ऐसा कोई प्रोमिनेंट चेहरा है जो पहली बार चुनाव जीत कर आया, उसे भी बीजेपी जो है वो मौका दे सकती है, मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम कर सकती है। इसके अलावा महिलाओं का बीजेपी ने क्या पार्टिसिपेशन सोच के रखा है, कितने परसेंटेज महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा, ये भी एक बड़ी जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल में बीजेपी के सामने यही होगी कि नए चेहरों के साथ जो पुराने नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जिनको आपने विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा, जिन्होंने इस्तीफा दिया अपने मंत्री पदों से, अपने सांसद पदों से, उन्हें क्या बीजेपी महज विधायक के तौर पर रखती है, या फिर उन्हें सत्ता में कोई बड़ी जिम्मेदारी यानी कि मंत्री बनाया जाता है, या फिर संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है, या फिर उनसे ये कहा जाता है कि 2-3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है, एक बार फिर से आप लोकसभा में जाने के लिए चुनाव लड़िए। ये एक बड़ी बात है और इसको लेकर सभी की जो निगाहें वो टिकी हुई हैं। और इसी बात का जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो बना हुआ है, क्योंकि देखिए 2 डिप्टी सीएम ही है मुख्यमंत्री के साथ। अब डिप्टी सीएम के पास कौन से विभागों की जिम्मेदारी जाएगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि जब आप बड़े विभागों की बात करते हैं तो आपके जहन में आता है गृह विभाग, फिर उसके बाद आपके पास आता है नगरीय निकाय, पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, ये बड़े पोर्टफोलियो वाले जो विभाग हैं वो माने जाते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो है वो बड़ा विभाग जो है वो माना जाता है। तो किस तरीके से इन विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जो प्रीमियम डिपार्टमेंट्स हैं ये किस तरीके से मंत्रियों को दिए जाएंगे, उनके कद के हिसाब से कैसे उन्हें मौका दिया जाएगा कि आपको किस पोर्टफोलियो पे काम करना है, ये एक बड़ी बात कहीं ना कहीं है। और इसको लेकर ही मुझे लगता है कि बीजेपी ने काफी मंथन किया है और इसलिए इतना ज्यादा समय जो है वो सुमित लगा है। जी बिल्कुल वासु, और हम देख रहे हैं कि जब भी ऐसा मौका आता है, चाहे वो सीएम या डिप्टी सीएम की बात हो, मंत्रिमंडल की बात हो, तो कई सारे फॉर्मूले पर हम बात करते हैं। लेकिन जब बीजेपी अपने फैसले लेती है तो सबको चौंका देती है और सारे फॉर्मूले, सारे कयास, सारी अटकलें धरी के धरी रह जाती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भी बीजेपी कई नामों से चौंका सकती है क्या हमें मध्य प्रदेश में वासु? निश्चित तौर पर आप इस चीज को सुमित तय मानिए, आपको वहां पर नए लोग जो हैं, नए नाम जो हैं वो दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीएम बनाए और फिर 2 डिप्टी सीएम बनाने का काम बीजेपी ने किया, इससे साफ तौर पर बीजेपी ने अपनी जो आइडिया है वो जाहिर कर दिए हैं। और इससे समझा जा सकता है कि अब सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलप करने की तरफ जो है वो बीजेपी देख रही है, कदम बढ़ा रही है। तो ऐसे लोग जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला है, जिनका अब तक सत्ता में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, जो सरकार के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं बने, उन विधायकों को जो है वो मौका दिया जा सकता है। और जो प्रोमिनेंट फेस ऐसे विधायक भी कहीं ना कहीं सामने आ सकते हैं मंत्री के तौर पर, जो पहली ही बार जीत कर आए हो, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा जो अन्य राज्य वहां पर करके भी बताया है। तो ये बीजेपी की ओर से जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं किए जा सकते हैं और आने वाले समय में इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा ग्राउंड पर, ये भी देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो लगातार मेहनत करते हैं कि बीजेपी के पास
सबकी पूरी रिपोर्ट है, पूरा ग्राफ है, किसने पार्टी के लिए कितना काम किया है, कितना पार्टी के लिए संघर्ष किया है, कौन कैसे चुनाव लड़ा है, कौन कैसे चुनाव जीत कर आया है, और उस हिसाब से बीजेपी उन्हें पद देने का, उन्हें मौका देने का, उन्हें जिम्मेदारी देने का, उन्हें जवाबदारी देने का काम करती हुई मध्य प्रदेश में नजर आएगी। और इसमें आप तय मानकर चलिए कि कुछ ऐसे नाम जिनके नाम पर कहीं कोई चर्चा नहीं है वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बार भी बीजेपी हमें चौंकाएगी। कई ऐसे नाम होंगे जो चौंकाने वाले होंगे, जिनकी चर्चाएं नहीं हो रही थी, वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि फॉर्मूले हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि 3 बार के मंत्री रिपीट नहीं होंगे, नए विधायकों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कद्दावर नेताओं को तवज्जो यहां पर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद वासु आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।